बाथरूम वगैरह में पानी वानी की व्यवस्था नहीं रहती, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है सर। इसके सुबह 6 बजे हमारा मॉक पोलिंग मॉक पोलिंग होता है कि मैंने एजेंटों के बीच में कि हमारी मशीन सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ट्रायल देखते हैं। यस। बहुत ही खराब है। हम लोग पिछले 9 बजे से आए हैं और 9 बजे से आके यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ना आरओ को कोई फिक्र है, ना सेक्टर ऑफिसर को है, ना किसी को नहीं है। बड़ी लापरवाही है। नमस्कार, जय जवाहर। कल 17 नवंबर है और कल लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा, यानी कि मतदान है। और मतदान से पहले जो बड़ा काम होता है वो आज किया जा रहा है। मतदान दल को रवाना किया जा रहा है। अलग अलग सेंटर बनाए गए थे, साइंस कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और मानस भवन। इन 3 सेंटरों से जो है सारे बूथ के लिए जो मतदान दल होते हैं उन्हें रवाना करने का काम सुबह से जारी है। दोपहर का वक्त हो चुका है और ये मतदान दल जो है अपने अपने बूथों में चले जाएंगे और बूथ में जाने के बाद आज दिन भर और रात बिताएंगे और कल सुबह से मतदान कराएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी मतदान दल के जो कर्मी हैं वो अपने अपने बसों में सवार हो गए और कुछ अपनी बारी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। और सुबह से लेकर दोपहर का वक्त बीत चुका है और प्रोसेस जारी है लगातार। पुलिसकर्मी भी उनके साथ होते हैं। एक बूथ में जो है 4 मतदान दल होते हैं, पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं साथ में। आपको बता दें कि दुर्ग जिले की 6 सीटें हैं। दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, पाटन, अहिवारा, भिलाई नगर, वैशाली नगर और धमधा साजा की जो सीट है। साजा में चूँकि आंशिक धमधा भी आता है और आंशिक जो है बेमेतरा जिला भी आता है। तो टोटल जो है सभी बूथ के जो है मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक डिटेल बता देता हूं ताकि आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ें बेस्ट रहे। पाटन विधानसभा में 246 मतदान केंद्र हैं, जो सबसे ज़्यादा है दुर्ग जिले में। सबसे ज़्यादा अगर मतदान दल की बात करें तो वहीं के लिए सबसे ज़्यादा रवाना हुए हैं। ये जो इसके अलावा यहाँ जो है 130 जो मतदान केंद्र है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील माने गए हैं। इसके बाद दुर्ग ग्रामीण में 229 जो है मतदान केंद्र हैं। इनमें 87 मतदान केंद्र है जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना गया है। 142 मतदान केंद्र जो है एक सामान्य तरीके से है। इसके अलावा दुर्ग शहर में 216 मतदान केंद्र है जो 216 जगहों पर मतदान होंगे। दुर्ग शहर में 69 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे संवेदनशील घटना हो सकती है, यानी कि संवेदनशील माना गया है निर्वाचन आयोग की ओर से। भिलाई नगर में 167 मतदान केंद्र हैं। यहाँ पे 57 जो मतदान केंद्र हैं उसे जो है संवेदनशील माना गया है। 110 मतदान केंद्र ऐसे जहाँ पे सामान्य तरीके से मतदान होते हैं। इसके अलावा वैशाली नगर में 245 मतदान केंद्र हैं। यहाँ भी 82 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे संवेदनशील होने की संभावना है, इसलिए उन्हें संवेदनशील मतदान केंद्र के उसमें रखा गया है। इसके अलावा अहिवारा विधानसभा में 259 मतदान केंद्र हैं। यहाँ पे 96 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ जिसे संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। साजा विधानसभा के अंतर्गत हम बात करें तो आंशिक जो धमधा क्षेत्र आता है जो साजा विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पे टोटल 101 मतदान केंद्र हैं। इसमें से 52 मतदान केंद्रों को संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। इसी प्रकार साजा का एक हिस्सा जो है बेमेतरा उसमें आता है आंशिक रूप से, तो वहाँ टोटल 22 मतदान केंद्र है। 22 में से जो है 11 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील हो सकते हैं। कुल मिलाकर 1485 मतदान केंद्र है टोटल 6 विधानसभा सीटों के हिसाब से। और इनमें से 1485 में से 584 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पे संवेदनशील मतदान केंद्र माना गया है। अब आपको बता दें कि सुबह से जो है निर्वाचन आयोग की टीम लगातार लगी हुई है। एसएसपी साहब ने भी यहाँ पे चूँकि दौरा किया था, उन्होंने भी निरीक्षण किया था। मतदान केंद्र का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कलेक्टर साहब भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सभी मतदान केंद्रों में व्यवस्था सुदृढ़ है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, लाइट लगाए गए हैं कि नहीं, इसके अलावा गद्दे है कि नहीं, सभी तरीके से जो है व्यवस्था देखी जा रही है निर्वाचन आयोग की ओर से। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक मतदान दल को रवाना करने का काम किया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके। कुछ मतदान कर्मियों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर में। मैम, बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग का योगदान होने वाला है, कैसा लग रहा है? बहुत लेट हो गया है सर सामान, और फिर हमारे जो मतदान अधिकारी 3 मिले थे उनको सर को परेशानी था तो हमको चेंज करने के लिए गड़बड़ाई है। हाँ, बहुत गड़बड़ाई है सर। और फिर बाथरूम वगैरह में पानी वानी की व्यवस्था नहीं रहती, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है सर। इसके कलेक्टर साहब ने इस बार कहा है कि व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। यहाँ पे हम गए थे, बहुत गंदा है, पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं रहती। बाकी जहाँ मतदान केंद्र जहाँ रहे वहाँ पे तो होगी, वहाँ होगी, लेकिन यहाँ भी होनी चाहिए सर। जी, सुबह से आए आप लोग? सुबह से आए हम लोग। बाकी कैसा लग रहा है आप लोगतंत्र के? हमको अच्छा लग रहा है। हम पिछले बार
बार भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव निपटा है, खुशी खुशी आते हैं, लेकिन हमको व्यवस्था में कमी मिलती है, उसका दुख होता है। ये बड़ी बात है कि व्यवस्था कमी होती है, इसलिए बड़ा दुख होता है, क्योंकि महिलाओं को बड़ी प्रॉब्लम होती है। शौचालय और बाकी जो व्यवस्था है वो एक बड़ा रोल होता है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, लोकतंत्र में बड़ा योगदान आप लोग का होने वाला है, कैसा लग रहा है? बस ये एक जिम्मेदारी जो दी गई है, उस जिम्मेदारी को है ना शासन के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए हम लोग को निष्पादन करना है ना। हाँ, जरूर निष्पक्ष रूप से, और एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के कारण है ना हम लोग की ये ड्यूटी बनती है कि हम लोग निष्पक्ष रूप से ये चुनाव का जीवन में। बाकी सर, मतदान दल के पास क्या क्या काम होते हैं, चूंकि आज से आप रवाना हो गए, आज से क्या क्या करेंगे वहाँ पे? हम लोग के पास जो माने लिपिकीय वर्ग के काम होते हैं, मैनुअली जो काम होते हैं, वो आज रात को ही हमको संपन्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके वोट पश्चात फिर वो काम करने में हमको 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। वोटिंग नहीं, सुबह 6 बजे हमारा मॉक पोलिंग होगा। मॉक पोलिंग होता है कि माने एजेंटों के बीच में कि हमारी मशीन सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ट्रायल देखते हैं। यस, तो वो मॉक पोलिंग कहलाता है। मॉक पोलिंग होने के बाद फिर हम लोग सिस्टम को रीसेट करने के बाद हम 8 बजे के पहले यथास्थिति तैयार रहेंगे। 8 बजे से हम फिर वोटिंग शुरू हो जाएगी। एजेंट वहाँ मौजूद होते हैं, ऑफ कोर्स, जो माने अधिकृत हैं वो ही अंदर आ पाएंगे। उसके हम लोग को आप लोग लंच वक्त कैसे करते हैं, उस बीच में मतदान वो नहीं प्रभावित नहीं, वो एक एक करके करते हैं, सुविधा देख के, या फिर नहीं भी करते हैं यदि भीड़ कंटिन्यू रहेगी। यस, कुछ तो परित्याग करना ही पड़ेगा। शाम 5 बजे तक मतदान होंगे, उसके बाद भी आप लोग के काम रहते हैं वो? या वही काम को संकुचित करने के लिए, संकीर्ण करने के लिए हम लोग आज रात को बैठ के पूरा काम करेंगे। अच्छा। और कल जो फिगर्स आएंगे उनको फिलअप करके हमको लिफाफे में बैक करना है। रात को 12-1 बज सकते हैं। ऑफ कोर्स 12-1 या 18 की सुबेरे जमा होने में। स्ट्रांग रूम लेके आएंगे, स्ट्रांग रूम बना के या शंकराचार्य तो रात हो जाते सर। यस यस यस। और सुबह बताते कि सुबह छोड़ते छोड़ते सुबह भी हो जाते हैं। यस, 18 की सुबह बोल रहा हूँ ना, 18 की सुबह। हाँ, तो इतना तो करना पड़ेगा, है ना। और हमारे साथी हैं और शरद भाई हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी होगी आप लोग के ऊपर। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी। निगम की ओर से क्या क्या व्यवस्था होगी? निगम की ओर से पूरा नगर निगम भिलाई सीमा क्षेत्र में 409 मतदान बूथ बनाए गए हैं। भिलाई नगर विधानसभा और भिलाई नगर विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा में 409 बूथ बनाए गए हैं। उसमें से कुछ मॉडल बूथ भी हैं। इनमें मॉडल बूथ के विशेष रूप से सजाया गया है और उसमें लोग आकर्षित हो इस ढंग से इसको सजाया गया है। बाकी सब नॉर्मली जो व्यवस्था रहती हैं वो सारी व्यवस्था है उसमें। भिलाई निगम की ओर से पूरी व्यवस्था हो गई है? पूरी व्यवस्था की गई है। शुक्रिया। भिलाई निगम के प्यारों थे शरद दुबे जी, और बाकी उन्होंने बताया कि व्यवस्था काफ़ी हो गई है। 400 से ज़्यादा बूथ भिलाई निगम क्षेत्र के अंतर्गत है। बाकी डिटेल अपडेट्स कल आपको लगातार मिलते रहेंगे। ये ज़रूरी जानकारी थी जो आपको जानना जरूरी था कि मतदान दल रवानगी की ओर है और मतदान केंद्रों पर टीमें पहुँच जाएंगी। और भी बात कर लेते हैं, मतदान कर्मी है, मतदान दल है, कैसा लग रहा है? लोकतंत्र के महापर्व में बड़ा योगदान होने वाला है। लोकतंत्र के महापर्व में योगदान तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ की व्यवस्था बहुत ही खराब है जी, बहुत ही खराब है। हम लोग पिछले 9 बजे से आए हैं और 9 बजे से आके यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ना आरओ को कोई फिक्र है, ना सेक्टर ऑफिसर को है, ना किसी को नहीं है। बड़ी लापरवाही है। ठीक है, बहुत ही इस तरह की समस्या भी बता रहे हैं। तो आने वाले समय में निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और ताकि लोकतंत्र का महापर्व में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बहुत सारा अपडेट्स मिलते रहे। चुनावी चर्चा, चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दूल्हे साहब, केसरिया फैशन। इनके माध्यम से लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब, सहेली ज्वेलर्स, केसरिया फैशन। अगर आपको लगता है इनसे कोई सामान खरीदना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं खरीदने के लिए। अगर भिलाई टाइम्स से सब्सक्राइबर है तो आपको विशेष ऑफर भी मिलने वाला है। जय हिंद, जय जोहार।